नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 12 वोल्ट बैटरी चार्जर के कंप्लीट कनेक्शन करेंगे। इसमें दोस्तों जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो दोस्तों 3 नंबर 2 इंची इसकी जो कॉइल है। और इसमें दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है वो पुराना ट्रांसफार्मर है एल्युमिनियम का, तो इसमें सब कुछ नया लगाएंगे, सिर्फ इसका ट्रांसफार्मर ही पुराना रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा एक पुराना बैटरी चार्जर था, उसी में से ये ट्रांसफार्मर निकाल लिया है क्योंकि उसकी कैबिनेट ख़राब हो गई थी, तो इसमें सब कुछ नया लगाएंगे। तो चलिए इसके कनेक्शन शुरू कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके पैनल में इस तरह से रोटरी को, ऑन ऑफ स्विच को, फ्यूज को और ये वोल्ट मीटर को और इंडिकेटर को सभी को कस लिया है। ठीक है, और उसके बैक पैनल में मेन लीड को लगा लेना है। तो इसके बैक पैनल में मेन लीड को लगा लिया है। तो चलिए इसके कनेक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेन लीड के कनेक्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें एक तरफ ये 4 वायर हैं, मोटे वायर। ठीक है, और एक वायर मोटा है वो सबसे लास्ट में निकला हुआ है, और 2 ये पतले वायर हैं। ठीक है, जो कि ये मेन एसी के लिए। तो चलिए कनेक्शन करना शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर में जो सबसे पीछे 2 वायर निकले हुए हैं पतले वायर, उनमें से एक वायर है जो मेन लीड में लगाना है। ठीक है, इस तरह से उमेटने के बाद इसमें एक इंडिकेटर का वायर भी लगाना है। ठीक है, इसमें देखिए जो इंडिकेटर लगा हुआ है इसमें 2 वायर हैं, इसका एक वायर लगाना है इंडिकेटर का इसी मेन लीड के वायर में, इस वायर को भी उमेट देना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में इसमें लगा देना है थोड़ा सा टेप, जिससे कि ये बॉडी में करंट ना आए। ठीक है, तो चलिए इसमें टेप लगा लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें काले रंग का टेप लगा दिया है। उसके बाद में जो मेन लीड का दूसरा वायर बचा हुआ है तो इसमें लगाएंगे। देखिए एक पतला वायर इसमें लगा दिया और दूसरा पतला वायर है वो लगाएंगे इस फ्यूज में। ठीक है, इस फ्यूज में इस वायर को कस लेना है। तो इस तरीके से मेन लीड का वायर कस लिया है फ्यूज में। उसके बाद में एक वायर और लेना है इस तरीके का। ठीक है, अब इसको लगाएंगे फ्यूज के दूसरे सिरे में। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से फ्यूज के दूसरे सिरे में एक वायर को कस लिया। अब इसको ऑन ऑफ स्विच के एक सिरे में लगाएंगे। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ऑन ऑफ स्विच में इस वायर को कस लिया। अब इसका दूसरा पिन बचा हुआ है। ठीक है, ऑन ऑफ स्विच का दूसरा पिन, तो इस पिन में लगाएंगे एक, देखिए इंडिकेटर का वायर और ट्रांसफार्मर का ये पतला वाला दूसरा वायर। तो अभी ये वायर थोड़ा छोटा है तो इसमें एक वायर और लगा लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये लाल वायर लिया हुआ है, तो इस वायर को लगा लेते हैं इस पतले वाले वायर के ऊपर, जिससे कि ये ऑन ऑफ स्विच की एक पिन में लगाया जा सके। तो इस तरीके से इस वायर को उमेट लिया है। तो इस वायर को और इंडिकेटर के एक वायर को, ठीक है, इसको लगा लेना है इस ऑन ऑफ स्विच की जो एक पिन बची हुई है, तो उसी में इस वायर को कस लेना है। तो चलिए इसको कस लेते हैं। तो इस तरीके से इस वायर को कस लिया। उसके बाद में जो इसमें जो कट है इसमें भी टेप लगा लेते हैं। तो इसमें भी इस तरह से काले रंग का टेप लगा लिया है। उसके बाद में तो इस तरीके से 2 पतले वायर के कनेक्शन कर लिए हैं। अब इसमें 4 ये और एक ये 5 वायर बचे हुए हैं। ठीक है, तो इन्हीं 5 वायर के कनेक्शन करने हैं। तो अब समझ लेते हैं दोस्तों कुछ रोटरी के बारे में। ठीक है दोस्तों, रोटरी में ये 4 पोल एक लाइन में होते हैं, एक ये एक ये एक ये 4 पोल एक लाइन में, लेकिन एक ये पोल अलग लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉमन पोल, यहाँ पर सी लिख देते हैं। और इसी के पास वाला ये वाला होता है, ये 1 नंबर का पोल होता है, ये 2 नंबर का पोल होता है। ठीक है, ये 3 नंबर का पोल, और सबसे लास्ट वाला ये 4 नंबर का पोल होता है। और इसी तरह दोस्तों वायर होते हैं। तो इसमें दोस्तों 4 वायर हैं। ठीक है, अब दोस्तों जिसमें सिंगल लूप निकली होती है, देखिए सिंगल वायर की लूप है, ये है पिन नंबर 1, मतलब 1 नंबर की पोल पर ये कसेगा। देखिए रोटरी के इस वाले पोल पर इस 1 नंबर के वायर को कस लेना है। तो चलिए इसको कस लेते हैं। तो इस तरीके से सिंगल वायर की लूप वाला वायर कस लेना है 1 नंबर के पोल पर रोटरी के। ठीक है, उसके बाद में जस्ट उसके पास वाला ये वाला वायर है वो 2 नंबर का है, तो इसको कसेंगे रोटरी के 2 नंबर के पोल पर, क्योंकि ये कॉमन पोल है, ये 2 नंबर के पोल है, तो 2 नंबर के पोल में इस वायर को कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से ट्रांसफार्मर के 2 नंबर के वायर को 2 नंबर की पोल पर कस लिया रोटरी के। उसके बाद में जस्ट उसके पास वाला ये वाला 3 नंबर का वायर है, तो इसको 3 नंबर पोल पर कसना है। तो इस तरीक़ा से ट्रांसफार्मर के 3 नंबर के वायर को रोटरी के 3 नंबर पोल पर कस लिया। उसके बाद में सबसे लास्ट वाला ये वाला पोल है 4 नंबर का, तो 4 नंबर पोल पर 4 नंबर का वायर कस लेना है। तो इस तरीक़ा से सबसे लास्ट वायर को 4 नंबर के पोल पर कस लिया है। तो 4 वायर ये कस गए हैं, सिर्फ एक वायर बचा हुआ है। ठीक है, और एक ये कॉमन वायर,
तो चलिए बाकी कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 डायोड ले लिए हैं 6 एम्पियर के। तो चलिए इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको उमेट लेना है, ठीक है, दोनों डायोडों को। अब इसमें दोस्तों देखिए एक तरफ है पट्टी, डायोड में एक तरफ पट्टी है, एक तरफ पट्टी नहीं है। तो पट्टी वाला हिस्सा है वो लगाएंगे एम्पियर मीटर के एक पिन पर, ठीक है, पट्टी वाला हिस्सा। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। तो आयरन से इसको इस तरह से सोल्ड कर लेना है। उसके बाद में एक वायर और इसमें लगाएंगे। उसके लिए मैंने एक लाल रंग का वायर ले लिया है। तो इसको डायोड में इस तरह से उमेट लेना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से उमेट लेना है प्लास की मदद से। उसके बाद में इस वायर को इस ट्रांसफार्मर के वायर में उमेट लेना है, ठीक है। तो इसको उमेटेंगे नहीं, इसमें एक बोल्ट कस लेंगे, ठीक है, नट बोल्ट इस तरह का, जिससे ये यहाँ से करंट नहीं छोड़ेगा। क्योंकि एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर होता है वो जल्दी करंट छोड़ जाता है, इसलिए इसमें नट बोल्ट कसेंगे। अगर कापर का होता तो इसको सोल्ड कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन इसमें कसेंगे बोल्ट। तो इसको अच्छी तरह से इस तरह से कस लिया है। उसके बाद में इसमें भी टेप लगा देंगे इस तरीके से, जिससे ये कहीं भी टच ना हो, ठीक है। तो इस तरीक़ा से मैंने 2 वायर और ले लिए हैं, जो कि 1.5 mm के कापर के वायर। तो इसका जो लाल वायर है वो लगाएंगे एम्पियर मीटर के इस पॉइंट पर, जो कि खाली पॉइंट था, इसी में इसको लगा देना है। तो चलिए इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से सोल्ड करने के बाद में इसमें एक गांठ लगा लेंगे, ठीक है, इस तरीक़ा से। उसके बाद में इसको निकालेंगे पॉजिटिव साइड से, जिसमें प्लस लिखा हुआ है उसी साइड में इसको बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से इसको निकालने के बाद बाहर से भी एक गांठ लगा देंगे, जिससे कि वायर है वो अंदर भी नहीं जाएगा और बाहर भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये काला वायर जो है इसको लगाएंगे रोटरी के कॉमन वाले पोल पर। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको भी कस लिया। उसके बाद में इसमें भी एक गांठ लगा लेना है, जिससे ये भी बाहर को नहीं खींचेगा, जैसा कि लाल वाले वायर में लगाया हुआ था उसी तरह इसमें भी बाहर से भी एक गांठ लगा देना है। उसके बाद में दोस्तों जो इसमें फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला, तो इसमें एक पतला सा जंपर लगा लेना है, क्योंकि मैंने इसमें पहले से ही लगा लिया है। तो इसको मैं लगा देता हूँ। तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें बैटरी वाले वायर लगा लेते हैं। देखिए मेरे पास ये बैटरी है, उसी के ये वायर हैं, ठीक है। तो इसमें बैटरी के वायर लगा लिए हैं। अब इसको लगा लेते हैं बिजली में। तो मैंने ये वायर बिजली में लगा दिया, बिजली वाला। देखिए इसमें एम्पियर मीटर है वो उठने लगा है, ठीक है, और इसमें कम ज़्यादा एम्पियर भी हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही कनेक्शन इसके हो गए हैं।